हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं जॉब आज तक। आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो इंडियन एयरफोर्स में है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी निकाली गई है, वो भी अग्निपथ स्कीम के द्वारा। जैसा कि आपको पता है अग्निपथ स्कीम क्या है। गवर्नमेंट आपको 4 साल की गवर्नमेंट जॉब देती है जहाँ पे आप सेना से जुड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या सैलरी पैकेज होगा, आपको फर्स्ट ईयर में क्या सैलरी मिलेगा, सेकेंड ईयर में क्या सैलरी मिलेगा, थर्ड ईयर में क्या सैलरी मिलेगा और फोर्थ ईयर में क्या सैलरी मिलेगा, उसके बाद आपका क्या होगा और कौन कौन से कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या एग्जामिनेशन फीस होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि उनसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना का जो अग्निपथ स्कीम निकाला गया था उसका मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रख लिया है। ठीक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इस पेज तक पहुंच जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अनाउंसमेंट में जाना है। ठीक है, अनाउंसमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल कॉमर्स एट 17 और ऑन 7 नवंबर 2022 विल क्लोज एट 7 2023। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 नवंबर से शुरू हो चुका है। इसका तात्पर्य यह है कि जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 5 बजे शाम से, जो कि 7 नवंबर डेट होगा, उससे शुरू होगा और आपका 23 नवंबर 5 बजे शाम तक क्लोज हो जाएगा। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है 7 नवंबर से शुरू कर लेना है। उसके बाद आपका जो आखिरी डेट होगा रजिस्ट्रेशन करने का वो 23 नवंबर 2022 होगा। इसका जो पीडीएफ कुछ है मेरे पास वो मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें नोटिफिकेशन वगैरह दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ सैलरी स्ट्रक्चर इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट ईयर जो आपका सैलरी होगा वो 30,000 होगा। ठीक है, आपको इन हैंड 21,000 मिलेगा। आपको जो गवर्नमेंट चार्जेस जो कटेंगे वो आपका जैसे पीएफ हो गया, ठीक है, 30% आपको वो बाद में जो 9,000 जो कट रहा है वो बाद में आपको गवर्नमेंट के द्वारा मिल जाएगा। ये 9,000 आपका जो हो गया वो कॉर्पस फंड बाय गोल। ठीक है, ये आपको गवर्नमेंट के द्वारा लास्ट में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा 4 ईयर तो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में जो आपको मिलेगा 33,000 मिलेगा, इन हैंड 23,000 मिलेगा। थर्ड ईयर में जो है आपका 36,500 सैलरी होगा और आपको इन हैंड 25,550 रुपीज़ मिलेगा। और फोर्थ ईयर में जो है आपका सैलरी होगा 40,000 और आपको इन हैंड मिलेगा 28,000। ठीक है, टोटल आपका जो होगा आपका 5 लाख। ठीक है, ये आपका हो जाएगा और ये आपका कंट्रीब्यूशन जो होगा बाय गवर्नमेंट के द्वारा ये 5 लाख हो जाएगा। तो जब आप रिटायर कर जाओगे आफ्टर 4 ईयर तो आपको 10 लाख एज सेवानिधि पैकेज मिलेगा। ठीक है, आप जो सैलरी उठा रहे हो ये आपको मंथली मिलेगा ही। जब आपका 4 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 10 लाख गवर्नमेंट की तरफ से सेवानिधि पैकेज मिलेगा जो आपके ही सैलरी द्वारा काटा जा रहा है। ठीक है, वो एक ही बार आप सोचोगे कि मैं पहले ही उस सेवानिधि पैकेज को यूज कर लूँ तो वो नहीं हो सकता, गवर्नमेंट आपको 4 ईयर के बाद ही वो देगी। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है वो 12th पास होना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकाली गई है इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन एयरफोर्स का जो भी वैकेंसी होता है उसमें साइंस कैंडिडेट ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लेता हूँ। तो आप यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं, कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। मतलब आपका जो 12th होना चाहिए वो साइंस से होना चाहिए। ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश इंक्लूड होना चाहिए। मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। सपोज इंग्लिश में आपका जो मार्क्स होगा वो 50 होना चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। या फिर आपका 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इन इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर साइंस या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसमें भी जो आपका एग्रीगेट मार्क्स होगा उसको 50% रखा जाएगा। ठीक है, आपका 50% मार्क्स होना ही चाहिए। ठीक है, आपको इसको डिप्लोमा मीन्स पॉलिटेक्निक भी कहा जाता है। जो लोग पॉलिटेक्निक कर चुके हैं वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मेट्रिकुलेशन इफ नॉट सब्जेक्ट इज डिप्लोमा कोर्सेज, इफ इंग्लिश इज नॉट सब डिप्लोमा कोर्सेज, मतलब उसमें आपका इंग्लिश भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है,
पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट विथ फिजिक्स एंड मैथ। ठीक है, अगर आपका फिजिक्स और मैथ से भी अगर आपका 12th है तो आप भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका मिनिमम जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एनी सब्जेक्ट अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड COBSC मेंबर विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। तो आपका जो 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, जो सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स मैथ, उससे आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, आइए नोट 1 पढ़ते हैं। कैंडिडेट एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट 10+2 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेस इन इंजीनियरिंग और 2 ईयर वोकेशनल कोर्स। ठीक है, अगर आपका 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स है या फिर नॉन वोकेशनल कोर्स है विथ फिजिक्स मैथ से आपका नॉन वोकेशनल कोर्स है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नोट 2 में एजुकेशन बेस्ड लिस्टेड ऑन काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन COBSC वेबसाइट। ठीक है, और आपका आगे देख लेते हैं क्या है मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होना चाहिए, जैसे आपका हाइट जो है वो 152.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, वेट जो आपका है प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज, मतलब आपका एज और हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट कितना होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। जब आपका चेस्ट जब आपको फुलाने बोला जाएगा तो 5 सेंटीमीटर तक और एक्स्ट्रा आपको चेस्ट को फुलाना है, ये आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, हियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। डेंटल में आपका कोई दांत में कुछ मार्क्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सारे चीज़ें हैं। आई वगैरह का दिया गया, जनरल फिटनेस आपका दिया गया है। ठीक है, और यहाँ आगे देख लेते हैं। ठीक है, बॉडी में हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बॉडी में परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे गवर्नमेंट वाला दिया गया है कि बॉडी में कोई टैटू परमानेंट टैटू आर नॉट परमिटेड। यहाँ साफ साफ लिखा गया परमानेंट टैटू जो है वो साफ परमिटेड नहीं है, अग्निवीर। ठीक है, और आपका जो ट्रेनिंग होगा वो एज पर इंडियन फोर्स द्वारा गाइडेड होगा। ठीक है, आपका जो भी ट्रेनिंग होगा एज पर जो भी इंडियन एयरफोर्स में आपको ट्रेन किया जाएगा वो एज पर इंडियन फोर्सेस द्वारा ये होगा। आपका एनुअल लीव जो होगा वो 30 डेज पर ईयर होगा। ठीक है, मतलब आपको साल में 30 दिन का छुट्टी मिलेगा। सिक लीव जो है बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, सपोज आपका जो इलनेस है वो बहुत ज़्यादा है तो एज पर मेडिकल आपका सिक लीव होगा। ठीक है, और इसमें ऐसे कैंडिडेट जो कि मैरिड हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर एम्प्लॉय ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बैचलर स्टूडेंट है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और पढ़ लेते हैं आगे क्या क्या है। मैरिटेरियल स्टेट ओनली अनमैरिड इंडियन मेक द फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर इन्वॉल्वमेंट एज अग्निवीर आयु इन IAF, जैसा कि आप साफ पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005 के बीच में होना चाहिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपका 2002 से 2005 के बीच में आपका DOB होना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो मिनिमम एज रखा गया है वो 21 ईयर एज रखा गया है। ठीक है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे एक ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सपोज एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगा, तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है एग्जामिनेशन जो फीस होगा आपका वो 250 रुपये आपका एग्जामिनेशन फी होगा। जो आप अप्लाई करेंगे वो आपको 250 रुपये, जो कि आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी माध्यम से आप इस 250 रुपये को पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, क्या मार्क्स होंगे, तो मैं आपको वो वहाँ पे ले चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट आर टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय लॉगिन टू इतना, मतलब यहाँ पे आपको लॉगिन करके इस जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है। ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोडेड। ठीक है, आपको 10th का यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इंटरमीडिएट का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सपोज आपका डिप्लोमा है, ठीक है, तो आप डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे 10th के बाद आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका अपलोड होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न ये होगा, 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा जहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ से सब्जेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपको 60 मिनट दिया जाएगा, मतलब 1 घंटा आपको दिया जाएगा जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका 0.25 मार्क्स कटेगा अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं, आंसर गलत देते हैं तो, मतलब आप अगर 4 आंसर गलत देते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, मैं सिलेबस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है वहां पे। ठीक है, आप वापस उस पे जाओ जहाँ पहले था वैसे ही करो, क्लोज कर लो, अपना मोबाइल ऊपर ले लो, मोबाइल ऊपर लो। अरे कहाँ बंद हो गया वो कहाँ गया। तो इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे आप? तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपका जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको मैट्रिकुलेशन का पासिंग सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट या फिर डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट, आपको मार्कशीट आपको अपलोड करना है। ध्यान रहे आपका जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो याद रखें 10 KB टू 50 KB ही होना चाहिए, अदरवाइज वो अपलोडेड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस जो आपका होगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो 250 रुपीज़ होगा। ठीक है, अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट में क्लिक करना है। अनाउंसमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पढ़ना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल कमेंट्स। आपको यहाँ पे डेट दिया गया कि कब से कब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। तो आपको अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। ठीक है, आप सपोज न्यू यूज़र हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे न्यू यूज़र में क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप न्यू यूज़र में क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का कुछ फॉर्म खुल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम भरना है, आपके जो पापा का नाम है, पिताजी का फादर का नाम है वो लिखना है, मदर नेम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, नेशनलिटी आपको याद रहे इंडियन होना चाहिए। आपको यहाँ पे अपना जेंडर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी में जो OTP आएगा, जैसे ही आप ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे OTP चला जाएगा आपको ईमेल आईडी पे, वहाँ पे वो फिर OTP आपको यहाँ पे डाल लेना है। OTP फिर मोबाइल नंबर पे भी आएगा, वो भी आपको डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ कैप्चा दिया हुआ है वो आपको भर लेना है। उसके बाद साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट देना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट या फिर डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको अपलोड करना है। अपलोड कर लेने के बाद आपका 250 रुपीज़ का जो फीस है वो डेबिट कार्ड या फिर किसी चीज़ से फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद वो उसको भर देना है। ठीक है, 250 रुपये कटवा देने हैं। ठीक, कटवा देने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है, सबमिट हो जाने के बाद फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से मेल आएगा। ठीक है, मेल आने के बाद आपका एग्ज़ाम कब होगा ये डिसाइड होगा उसमें, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स है। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स है, इसमें फिजिकल एग्जाम भी होगा आपका, जिसमें आपको शायद पुशअप भी मारने पड़े, आपको दौड़ लगाना पड़े, रनिंग भी होगा। ठीक है, सारा कुछ इसमें आपको ध्यान रखना। सबसे पहले ये सब चीज़ों का भी आपको तैयारी कर लेना है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया, सिलेबस में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपको जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, आपका जो आप जैसे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको मेल आएगा कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम है। फिर आपको सेंटर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम जब पास हो जाएंगे आप, एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाने के बाद आपका उस जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन हो जाने के बाद आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस जॉब में एक ही डिमेरिट है कि आपका जो जॉब पीरियड होगा वो सिर्फ 4 ईयर के लिए होगा। 4 ईयर जॉब करने के बाद आपको गवर्नमेंट 10 लाख का सेवानिधि पैकेज दे रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारी कंपनियों में क्या हुआ है कि बहुत सारी कंपनियों ने बताया है कि अग्निवीर से जो भी रिटायर होंगे वो कंपनी उनको डायरेक्ट जॉब देगी। जैसे महिंद्रा हो गया, महिंद्रा ने साफ साफ कहा है कि अग्निवीर से अगर जॉब आपका कंप्लीट हो जाता है 4 ईयर का, फिर महिंद्रा आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर लेगी। तो ये सारी बेनिफिट्स है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स पे भी क्यूरी लिख सकते हैं, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मैं इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।